रात के अंधेरे में गांव हमेशा किसी और ही दुनिया जैसा लगता है। दिन में वही पगडंडियां, वही खेत, वही तालाब हरे भरे और जीवन से भरे दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, पेड़ों की परछाई लंबी हो जाती है और तालाब का पानी गहरा और काला दिखने लगता है। कहा जाता है कि हर गांव का कोई ना कोई रहस्य होता है और इस गांव का रहस्य है पनडुब्बा। पनडुब्बा कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक ऐसा जीव है जो पानी के अंदर रहता है और बाहर आने पर अपने शिकार को फिर कभी लौटने नहीं देता। गांव और तालाब का दृश्य। गांव का नाम था बरेला। यह गांव खेतों और तालाबों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक विशाल तालाब था जिसे लोग बड़का पोखर कहते थे। दिन में वहां चहल पहल रहती थी। बच्चे तालाब में कूदते फांदते, औरतें कपड़े धोती, मछुआरे जाल डालते, किसान अपने बैलों को पानी पिलाते। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, तालाब सुनसान हो जाता। कोई भी इंसान वहां ठहरने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते थे, तालाब का पानी दिन में शांत है, पर रात को जिंदा हो जाता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे, शाम ढलते ही तालाब के पास मत जाना, वरना पनडुब्बा तुम्हें खींच ले जाएगा। कहानी ये थी कि कई पीढ़ियों पहले तालाब के किनारे एक साधु तपस्या करता था। गांव के कुछ शरारती लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसका आसन पानी में फेंक दिया। क्रोधित साधु ने कहा, इस तालाब का पानी अब शापित होगा। यहां से कोई भी इंसान चैन से नहीं लौटेगा। इस जल से एक ऐसा प्राणी जन्म लेगा जो सबको निगल जाएगा। लोग मानते हैं कि उसी श्राप से पनडुब्बा पैदा हुआ। कहते हैं वो आधा इंसान और आधा जलचर है और उसकी आंखें रात में लाल चमकती हैं। कहानी सिर्फ लोक कथा नहीं, गांव में कई घटनाएं हुई। सालों पहले एक चरवाहा जो भैंसों को तालाब के किनारे लाया था, अचानक गायब हो गया। उसकी लाठी और चप्पल किनारे मिली, लेकिन वो खुद कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं उन्होंने तालाब में भंवर देखा और किसी की मदद की चीख सुनी। लेकिन जब तक लोग पहुंचे, तालाब शांत हो चुका था। एक मछुआरा आधी रात को चोरी छुपे तालाब में मछली पकड़ने गया। सुबह उसकी नाव उलटी मिली। उसका शरीर कई दिन बाद तालाब के दूसरी ओर किनारे पर मिला। गांव के लोग कहते हैं कि उसके शरीर पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने पंजों से खरोंचा हो। कुछ साल पहले गांव के 5 दोस्त, रिंकू, सोनू, बिट्टू, सुरेश और राजेश, रात में होली खेलने के बाद तालाब के किनारे पहुंचे। मजाक में उन्होंने कहा, चलो देखते हैं पनडुब्बा सच में है या नहीं। उन्होंने तालाब में पत्थर फेंके। पहले हल्की लहरें उठीं, लेकिन अचानक पानी से बड़े बड़े बुलबुले निकलने लगे। तभी बिट्टू ने पानी छुआ और जैसे ही उसने हाथ डाला, किसी ने उसे जोर से पकड़ लिया। उसकी चीख सुनकर बाकी दोस्त डर गए। चारों ने मिलकर उसे खींचा। पानी के अंदर से 2 लाल आंखें झांक रही थीं। सबके रोंगटे खड़े हो गए। किसी तरह बिट्टू को बचाया, लेकिन वो कई दिनों तक बुखार में रहा। और उसने बताया, मुझे लगा जैसे किसी ठंडी चिपचिपी चीज ने मुझे नीचे खींच लिया था। वो इंसान नहीं था। लोग कहते हैं कि पनडुब्बा का शरीर लंबा और अजीब है, मानो इंसान और मछली का मिश्रण हो। उसकी त्वचा गीली और काली होती है और उसकी आंखें लाल। कहा जाता है कि वो कभी कभी इंसान का रूप भी धारण करता है। कुछ लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने रात में तालाब किनारे किसी को बैठे देखा, लेकिन जब पास गए तो वो छाया अचानक पानी में कूदकर गायब हो गई। गांव के पुजारी कहते हैं कि ये साधु के श्राप से जन्मा दैत्य है। कुछ लोग इसे जल देवता का कोप कहते हैं। कुछ कहते हैं कि ये असुर की आत्मा है जो तालाब में बंधी है। लेकिन गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये सब अंधविश्वास है।
तालाब गहरा है, उसमें मीथेन गैस निकलती है और बड़ी मछलियां या मगरमच्छ भी हो सकते हैं। लाल आंखें सिर्फ परछाई और डर का खेल है। आज भी गांव के लोग शाम ढलते ही तालाब की ओर नहीं जाते। बच्चों को सख्त मना है। लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं अगर तालाब से अजीब आवाज आती है। तो सवाल ये है, क्या पनडुब्बा सचमुच कोई रहस्यमयी जीव है या ये सिर्फ अंधविश्वास और डर की उपज? किसी को जवाब नहीं पता। लेकिन सच ये है कि बरैला गांव का तालाब आज भी रहस्य और डर का दूसरा नाम है।